हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जो आता है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जिसका नाम है हाइपोनेट्रीमिया। सो हाइपोनेट्रीमिया हमें यहाँ पे सोडियम लॉस के बारे में बताएगा। ये टॉपिक थोड़ा लंबा रहने वाला है बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमने कहा है सोडियम इम्बैलेंस सीन अलॉन्ग विथ फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस। सो जिस चीज़ की वजह से टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस. So without any further ado, let's jump into the topic. Now, what is hyponatremia? तो हम hyponatremia तब कहते हैं जब हमारा blood serum sodium कम होता है. So it is low blood serum sodium. So when it is called hyponatremia, when it is lower than 135 milliequivalent per liter से अगर हमारा सोडियम कम होता है तब हम उसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं. So the normal sodium is 135 to 145 milliequivalent per liter. And as I told you in the very beginning, that sodium imbalance is always seen alongside with the fluid volume imbalance. So इस साइन का सिंपली मतलब ये है कि अगर सोडियम कम होगा तो यहाँ पे हमारा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस भी हो सकता है एंड फ्लूइड वॉल्यूम यहाँ हमारा लोअर भी हो सकता है, और इवन यहाँ फ्लूइड वॉल्यूम हमारा नॉर्मल भी हो सकता है. तो फ्लूइड वॉल्यूम विच इज लाइक वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा, यही हम फ्लूइड वॉल्यूम से डिटरमाइन करते हैं. So before telling you about the causes, I would like you to demonstrate about certain thing which can make this topic a bit easier or understandable. मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी with something called plasma osmolality. अभी मैंने एक शॉर्ट्स में आपको प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के बारे में बताया, लाइक नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी और जितनी भी ऑस्मोलैलिटी ऑफ द फ्लूइड है उसकी नॉर्मल वैल्यू. So yes, so what is the plasma osmolality? So it is amount of concentration of dissolved particle in the blood plasma. So plasma osmolality हमें simply यही बताता है कि amount of solutes या तो dissolved particle कितने हैं हमारे blood plasma में. तो ये ज्यादातर जो हमारे सोल्यूट्स होते हैं ये मेनली हमारे इसमें सोडियम है, ग्लूकोज है एंड यूरिया है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन. सो ज्यादातर हमारा जो मेन कंपोनेंट फीचर है इस सोल्यूट्स का इज सोडियम. तो यहाँ पे सोडियम बहुत ज्यादा मेन फीचर है यहाँ पे. एंड जब हम बात करते हैं व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, इट इज 275 टू 290 मिली ऑस्मोस पर लीटर. ये हमारा नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है ऑफ द ब्लड. कहीं कहीं बुक्स में आपको ये 295 भी मिलेगा देखने को, और कहीं कहीं ये 300 भी देखने को मिलेगा. सो नाउ जैसा हमने बताया था, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का मतलब सिंपली यही है कि कितना सोल्यूट है हमारे ब्लड प्लाज्मा में. तो अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा हमारा ब्लड सीरम, तो इसका मतलब है वहां पे ज्यादा सोल्यूट्स देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे वाटर कम देखने को मिल रहा है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कहते हैं हमारा जो ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा है. और हम इसको कब बोलते हैं कि हमारी ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम है? जब यहाँ हमारा ब्लड काफी डाइल्यूटेड होगा, जिसका मतलब है वहां पे ज्यादा वाटर होगा हमारे प्लाज्मा में और लेस सोल्यूट्स होगा. तो इसको हमने सिंपली यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है दैट व्हाट इज हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एंड व्हाट इज लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी. नाउ यहाँ पे एक काफी अच्छा रिलेशन बनता है हमारे हाइपोनेट्रीमिया का एंड ऑस्मोलैरिटी का, बिकॉज यहाँ से हमें पता चलेगा कि किस टाइप्स में हमारा हाइपोनेट्रीमिया डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द टोनिसिटी और ऑस्मोलैरिटी. सो सबसे फर्स्ट हम बताने वाले हैं आपको हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया, जिसको हम ट्रू हाइपोनेट्रीमिया भी कहते हैं. नाउ यहाँ पे जो हमारा एज द नेम सजेस्ट हाइपोटोनिक है, तो यहाँ पे सीरम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ऑब्वियसली कम होगी. तो यहाँ पे लो सीरम ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलती है विच इज लाइक लेस देन 275 मिली ऑस्मोल पर लीटर. अब यहाँ पे एक की फीचर हमें हमेशा ध्यान रखना है, और इसके थ्रू अगर हमने ये चीज याद रख ली तो ये जो सारी चीजें हैं ये थोड़ा इजी हो जाएगी, बिकॉज यही सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट करती है. तो ये पॉइंट हमें हमेशा याद करना है, ये की फैक्टर हमें बहुत याद रखना है कि एक्सेस वाटर रिटेंशन इज डोमिनेंट इन हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया. तो अभी हमें हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया की जितने भी टाइप्स हम जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे जो वाटर रिटेंशन है वो कुछ हद तक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. और यहाँ पे सोडियम लॉस होगा ही होगा, ऐसा वाला सीन है. तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेस वाटर रिटेंशन इज समहाउ अ मेन फीचर इन हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया. सो सबसे फर्स्ट टाइप है, इसको कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया. एज द नेम सजेस्ट हाइपोवॉल्यूमिक, तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे कम है, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोवॉल्यूमिक. नाउ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमारा
वाटर एंड सोडियम लॉस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वाटर एंड सोडियम का लॉस होगा एंड यहाँ हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है ECF दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो भी हमें कम देखने को मिलेगा। और एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है यहाँ पे जो सोडियम लॉस है वो ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू वाटर लॉस। दैट मीन्स समहाउ अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिटेन्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहीं पे बताया था वाटर रिटेंशन यहाँ पे एक की फीचर है। सोडियम का लॉस यहाँ पे देखा ही देखा जाएगा। सो समहाउ वाटर इज विनिंग इन हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन में। तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू अर्लियर लो वॉल्यूम या डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे दोनों ही वाटर एंड सोडियम का लॉस देखने को मिलेगा। इसके कॉजेज आते हैं हमारे वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, बर्न्स और डायूरेटिक्स। एंड अब हमारा सेकेंड आता है विच इज यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। सो नाउ व्हाट हैपन इन यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया? एज द नेम सजेस्ट यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो नॉर्मल है, पर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वाटर इंक्रीज है, लाइक अ बिट वाटर इंक्रीज इज सीन देयर एंड सोडियम हमारा यहाँ पे नॉर्मली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल वॉल्यूम रहेगी ECF की, ब्लड वॉल्यूम की, एंड यहाँ हमारा जो सोडियम है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अ बिट और वाटर रिटेंशन इज सीन जिसकी वजह से डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। एंड इसी चीज की वजह से यहाँ पे हमारा देखा जाए तो सोडियम को कुछ हुआ नहीं है, जस्ट यहाँ पे वाटर की जो लेवल है थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है जिसकी वजह से यहाँ पे सोडियम है कम दिखने लगेगा। तो मैं आपको एक थ्रू डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि समझो यहाँ पे एक हमारा ये ECF है, ठीक है, एंड ब्लू से हम डिनोट कर रहे हैं हमारे वाटर को, हम ब्लू से वाटर को डिनोट कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है एंड 4 हमारा सोडियम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमने बोला अ बिट ऑफ, यहाँ पे हमें वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा, तो सपोज सिर्फ 2 हमारा सोडियम के वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ गए, तो समहाउ क्या हुआ, यहाँ पे हमें सोडियम का डाइल्यूशन देखने को मिल गया। यहाँ पे सोडियम की वैल्यू तो सेम थी बट समहाउ वाटर गॉट इंक्रीज जिसकी वजह से हमें सोडियम यहाँ कम दिखने लगा। तो यही है हमारा यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। यहाँ पेशेंट को कुछ एडिमा नहीं देखने को मिलेगा, ना ही यहाँ पे पेशेंट को कोई डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तो जस्ट यहाँ सिंपली यही हुआ है, थोड़ा सा वाटर की लेवल बढ़ी है जिसकी वजह से हमारा सोडियम कम देखने को मिल गया, एंड इस वाली सिचुएशन को कहते हैं डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया। तो किस किस में देखने को मिलता है, ये SIADH में देखने को मिलता है, विच इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, देन एड्रिनल इंसफिशिएंसी में देखने को मिलेगा, एंड पॉलीडिप्सिया में देखने को मिलेगा, जब पानी का इंटेक बहुत ज्यादा पेशेंट कर रहा है। तो मोस्टली साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, कि इस मात्रा तक वो पानी पीता है कि यहाँ पे उसका जो ब्लड प्लाज्मा है वो काफी डाइल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन सोडियम हमारा डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया दिखाएगा। थर्ड वन इज हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। नाउ हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या हो रहा है, सेम जैसे हमारा यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में हुआ है, यही चीज हमारा हाइपोवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एक्चुअली वाटर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, नॉट बिट बट अ लॉट। सो जस्ट एज आई टोल्ड यू कि हमारे ये ECF है, यहाँ आपको वाटर के मॉलिक्यूल काफी ज्यादा दिखेंगे, एज यू कैन सी दीज आर वाटर मॉलिक्यूल, और ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सीरियसली यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड या फिर ये सब देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ही हमारे सिर्फ जो सोडियम का जो लेवल है वो जस्ट इतना है। तो अगेन यहाँ पे कंडीशन आई हमारा डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया की, एंड यहाँ पे प्लाज्मा हमारा डाइल्यूट हुआ जिसकी वजह से हमारा सोडियम की वैल्यू कम हो गई। सो यहाँ पे मेनली क्या हुआ है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एज द नेम सजेस्ट हाइपोवॉल्यूमिक, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारा बढ़ गया, ज्यादा रिटेंशन हुआ वाटर का जिसकी वजह से सोडियम का रिटेंशन कम रहा। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी फ्लूइड ओवरलोड की, एंड जिसकी वजह से डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। ये ज्यादातर हमारा 3 ऑर्गन फेलियर में देखने को मिलेगा, जैसे क्रोनिक हार्ट फेलियर, क्रोनिक लिवर डिजीज जैसे CLD एंड CKD। इन सारी सिचुएशन में हमें हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आपको हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया के बारे में एक ब्रीफिंग करवा दी है, और इसको हम ट्रू हाइपोनेट्रीमिया भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सीरम की ऑस्मोलैरिटी 275 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम ही होती है। नाउ सेकेंड आता है हमारा जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक
हाइपोनेट्रीमिया। नाउ आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, यहाँ हमारा जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वो हमारी 275 से लेके 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर के जितनी ही होती है। सो यहाँ पे इसको सूडो हाइपोनेट्रीमिया क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सोडियम की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल होती है, पर जब हमें इसको मेजर करते हैं ना हमारी लैब वैल्यू के थ्रू, तो वहां पे ये सोडियम वैल्यू काफी कम देखने को मिलती है। क्यों? जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारे प्लाज्मा में ज्यादा प्रोटीन है, लिपिड है, या हम ग्लूकोज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारे प्लाज्मा में ज्यादा ग्लूकोज है, ज्यादा लिपिड है और ज्यादा प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारा सोडियम हमारे प्लाज्मा में कम देखने को मिलेगा। तो इसको भी हम आपको उसी तरह डायग्रामेटिकली अगर हम आपको समझाना चाहे तो अगर आप देख सकते हो ये हमारा ब्लड प्लाज्मा है। तो हमारे यहाँ पे सोडियम की लेवल इज नॉर्मल। सो सपोज दीज आर सोडियम, सॉरी, सपोज दीज आर सोडियम, पर इस प्लाज्मा में और ज्यादा सोल्यूट्स आ गए। सपोज यहाँ पे अलग सोल्यूट्स आ गए, जैसे ये हमारे थोड़े प्रोटीन और बढ़ गए, ठीक है, ये हमारे थोड़े लिपिड और बढ़ गए, ये सारे हमारे लिपिड्स हो गए। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, यहाँ पे सोडियम तो नॉर्मल ही था, बट जस्ट बिकॉज अदर सोल्यूट्स हमारे प्लाज्मा में बढ़ गए, विच इज लाइक प्रोटीन और लिपिड्स हमारे प्लाज्मा में बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारा जो सोडियम था वो उतना ही रहा, एंड डाइल्यूशन की वजह से वो हमें कम दिखने लग गया। और ये ज्यादातर कंडीशन किस में देखने को मिलती है, ये ज्यादातर देखने को मिलता है हाइपरलिपिडीमिया में देखने को मिलती है, एंड हाइपर प्रोटीनीमिया में देखने को मिलती है। I hope you understood this concept of isotonic hyponatremia as well. Now we will move on to another topic, which is hypertonic hyponatremia. Now hypertonic hyponatremia, as the name suggests, यहाँ पे टोनिसिटी बढ़ गई है, तो यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है वो 295 मिलीऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा है। तो यहाँ पे वाटर, अब हमें जब ये बात पता है कि जब हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है तो जो हमारी जो वाटर है इट गोज आउट फ्रॉम द सेल इनटू द ईसीएफ। तो यहाँ पे जो सेल होगी वो श्रिंक करेगी। और ये किस कंडीशंस में देखने को मिलती है? हाइपरग्लाइसीमिया में ये देखने को मिलती है, मैनिटोल थेरेपी में देखने को मिलती है, और अगर रेडियो कंट्रास्ट एजेंट हम अगर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल मतलब पुरानी टाइप की जो हमारी जो कंट्रास्ट होती थी, जैसे आयोडिक्सिनॉल से, बिकॉज ये वाले जो एजेंट्स है, डाई एजेंट्स है, ये काफी ज्यादा हाईली ऑस्मोलार मॉलिक्यूल्स रखते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ रेडियो कंट्रास्ट एजेंट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एंड द टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया according to the tonicity and volume. So next topic, which is like the causes. So a lot of causes we already discussed जब हम पढ़ रहे थे हमारे प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के बेसिस में, जब हम हाइपोनेट्रीमिया के बारे में पढ़ रहे थे, हमने लॉट ऑफ थिंग वी ऑलरेडी स्टडीड देयर। सो स्टिल हमने यहाँ पे कॉजेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज द इनएडिक्वेट सोडियम इनटेक, जहाँ पे हम फास्टिंग एंड एनपीओ का स्टेटस अगर हमारे पेशेंट पे है, पेशेंट टेकिंग लो सॉल्ट इनटेक या फिर लो सॉल्ट डाइट में है, तो वहाँ पे हमें हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट में देखने को मिल सकता है। पेशेंट में अगर ज्यादा सोडियम एक्सक्रीशन है, जैसे एक्सेसिव डायफोरेसिस, काफी स्वेटिंग है, वहां पे पेशेंट को, अगर पेशेंट डाययूरेटिक्स ले रहा है, अगर पेशेंट को डायरिया एंड वॉमिटिंग है, अगर पेशेंट वूंड ड्रेनेज में है एंड जिनका जेट ड्रेनेज काफी है, तब वहां पे यहाँ हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। पेशेंट को अगर किडनी डिजीज है तो मोस्टली नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेशेंट को अगर डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन है, बिकॉज एज यू नो व्हाट हैपन इन एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। तो मेन काम क्या है हमारे एल्डोस्टेरॉन का? सो एल्डोस्टेरॉन हमारे सोडियम का रिटेंशन करवाता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवाता है। सो इफ इसका अगर सिक्रीशन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन नहीं होगा। देन अनदर वन इज लाइक डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम। सो ये वाली पूरी कंडीशन हमें बताएगी डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। तो किस सारी कंडीशन में हमें डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है? इज फर्स्ट वन इज एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ द हाइपोटोनिक फ्लूइड और इरिगेशन विद द हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो हम अगर ऐसा फ्लूइड लेते हैं जिसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 275 एम ऑस्मोल से कम है, तब हम वो वाले फ्लूइड्स को हम हाइपोटोनिक फ्लूइड्स कहते हैं। तो मोस्टली यहाँ क्या होता है कि अगर हम लो सोल्यूट
ऑलरेडी हम दे रहे हैं, लाइक फ्लूइड विच हैव लो सल्यूट या फिर हाइपोस्मोलार है अगर वो, या फिर उसमें लो सोडियम है, या फिर उसमें मोर वाटर है, इंक्रीज H2O कंटेंट ज्यादा है, तो इन सारी चीज की वजह से क्या होगा, प्लाज्मा गेट्स डाइल्यूटेड, therefore sodium is diluted, therefore decreased sodium देखने को मिलेगा। सो सिंपल यही बात है, अगर हम हाइपोटोनिक फ्लूइड दे रहे हैं जिसकी ऑस्मोलैरिटी 275 से कम है, हाइपोस्मोलार है वो, और उसकी H2O कंटेंट ज्यादा है, तो अगर हम वो इंजेस्ट कर रहे हैं या हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं या उससे हम इरिगेशन कर रहे हैं पेशेंट का, तो यहाँ पे प्लाज्मा जो हमारा है वो डाइल्यूट हो जाएगा, काफी डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम भी हमारा जो प्लाज्मा में है वो डाइल्यूट हो जाएगा, विच कैन कॉज अगेन हाइपोनेट्रीमिया। सेम गोज विद द फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, उसकी भी सेम कंडीशन है। कोई इंसान अगर फ्रेश वाटर में डूब गया है, तो फ्रेश वाटर की एक खासियत होती है कि उसमें सोल्यूट की कंटेंट कम होती है, वो हाइपोस्मोलार होता है, उसमें सोडियम लेवल कम होता है और H2O का अमाउंट ज्यादा होता है। अगेन अगर वो इस टाइप के वाटर से एक्सपोज हुआ, उसमें ड्राउन हुआ, तो वहां पे सेम प्लाज्मा उसका जो बॉडी का होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा एंड उसका सोडियम डाइल्यूट होके अगेन हमारा सोडियम कम देखने को मिलेगा बॉडी में। एंड इसकी यही अपोजिट हमारा सी वाटर ड्राउनिंग में होता है, वहां हाइपर नेट्रीमिया देखने को मिलेगा, वो हम आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में अच्छे से समझाएंगे। देन अनदर वन जिसको हम कहते हैं SIADH विच इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली जब नॉर्मली हमारा जो ADH होता है वो कब सीक्रेट होता है, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होता है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है या फिर ऑस्मोलैलिटी ज्यादा है, प्लाज्मा अगर ज्यादा कंसेंट्रेटेड है और अगर ब्लड वॉल्यूम हमारा कम है, तब हम ADH सीक्रेट करते हैं कि वहां पे वो फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस कर सके एंड हमारा एक्सेस वाटर रिटेंशन हो। तो दिस इज हाउ ADH वर्क। नाउ SIADH में क्या होता है कि हमारा ADH विल सीक्रेट इन SIADH, ADH is secreted with or without increase in osmolality और डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। तो यहाँ पे सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ADH हमारा सिक्रीट रहेगा, करेगा ही करेगा, अब चाहे वहां पे ऑस्मोलैलिटी कम हो या ज्यादा हो या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो या ज्यादा हो। तो यही चीज इसमें प्रॉब्लम है। नाउ अगर ADH यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, तो अगर हमें जानेंगे व्हाट आर द ADH फंक्शन, तो ADH का मेन काम होता है, ये करेगा रिटेन वाटर, ये वाटर रिटेन करेगा। सेकेंड, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा ब्लड में। जस्ट बिकॉज यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, यहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सो यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड विदाउट सोडियम एब्जॉर्प्शन, विच कैन अगेन सजेस्ट कि यहाँ पे हमें हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली यहाँ पे फिर से प्लाज्मा डाइल्यूशन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, देयरफॉर हमें डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये हमने ADH का बताया कि ADH क्या एक्चुअली करेगा। देन हमारी अनदर कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। सो हाइपरग्लाइसीमिया में भी सेम ही सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारा अगर ग्लूकोज रहेगा, तो हमारा यहाँ पे जो सोडियम की वैल्यू है वो कम ही दिखेगी प्लाज्मा में, एंड अगेन समहाउ इट इज इनडायरेक्टली गॉट diluted, but not with water this time, but with another solute which is glucose. Then आता है हमारा heart failure. Now heart failure में ऐसा क्या होता है? So as you know that what happen in heart failure? In heart failure हमारा जो heart है it pumps weakly. इसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट कम होता है, एंड बॉडी को ये लगता है कि हमारा परफ्यूजन कम है, विच इज एक्चुअली ट्रू,
body senses this as low perfusion, ऑल्दो यहाँ पे फ्लूइड हमारा एक्सेस में है, हार्ट फेलियर में हमारा फ्लूइड एक्सेस में है, बट हमारी बॉडी को ये लगेगा कि हमारा लो परफ्यूजन है जस्ट बिकॉज हमारा जो हार्ट पंप है वो सही से नहीं कर पा रहा है. तो जस्ट टू कंपनसेट दिस, हमारी बॉडी एक्टिवेट करेगी 3 सिस्टम को. सो फर्स्ट सिस्टम इज एडीएच इंक्रीज. तो यहाँ एंटी डायरेटिक हार्मोन फर्स्ट इंक्रीज होगा, जो अगेन हमारा वाटर रिटेंशन कराएगा. सेकेंड होगा हमारा रास सिस्टम एक्टिवेशन, विच इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. ये अगेन सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराएगा, because as you know what aldosterone do, it actually retain water and sodium. And third आएगा हमारा vasoconstriction. ये सारी चीजों की वजह से हमारा फिर होगा वाटर रिटेंशन, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वाटर रिटेंशन एक हायर लेवल पे हुआ है, बहुत हायर लेवल पे हमारा वाटर रिटेंशन यहाँ पे बॉडी में होगा. एक्सट्रीम लेवल का डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा. सो ये सारी कंडीशन की वजह से डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा. सो आई थिंक समहाउ वी आर एबल टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स which is related to the causes. So without any further ado, let's go to the another topic, which is assessment of the hyponatremia. So cardiovascular में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है 3 वे मेथड्स में, which is normovolumic, hypovolumic and hypervolumic. So normovolumic में का मतलब क्या है, जब हमारा वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम का जब हमारा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा तो यहाँ पे रैपिड हार्ट रेट देखने को मिल सकती है, एंड बीपी ऑब्वियसली हमें यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल सकता है बिकॉज यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस्ड है. देन हाइपोवॉल्यूमिक में क्या होगा, यहाँ पे वीक थ्रेडी पल्सेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे हार्ट रेट हमें पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलेगी, पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम हमारा कम है, फ्लैट नेक वेम देखने को मिल सकता है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड हाइपोवॉल्यूमिक. तो हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में यहाँ पे रैपिड और बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी जस्ट बिकॉज यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम काफी एक्सेस है, और बीपी हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा. यहाँ पे डिस्टेंटेड जुगुलर वेन देखने को मिल सकती है, तो लाइक जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकती है जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है. नाउ व्हाट हैपन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे स्केलेटल मसल वीकनेस की वजह से हमें शैलो इनइफेक्टिव ब्रीथिंग देखने को मिलेगी बिकॉज सोडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी के लिए, एंड इसी चीज की वजह से हमारा स्केलेटल मसल वीकनेस देखने को मिलेगा अगर अप्रोप्रिएट सोडियम हमारी बॉडी में नहीं रहेगा. सेम गोज विथ सीएनएस. अगर हमारा सोडियम काफी कम हो जाता है, लाइक 130 से कम होने लग जाएगा, इस वाली कंडीशन में हमें पेशेंट में बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, जैसे कंफ्यूजन एंड इनकोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट. यहाँ पेशेंट को हेडेक और सीजर्स देखने को मिल सकता है. तो इसीलिए हमें पेशेंट को जो हाइपोनेट्रीमिया से सफर कर रहे हैं उनके वाले चीज में हमें ध्यान रखना है कि वी प्रोवाइड अ काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट टू दीज टाइप ऑफ पेशेंट. देन जीआईटी में हमारे यहाँ पे इंक्रीज मोटिलिटी देखने को मिलेगा एंड हाइपर एक्टिव बबल साउंड देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे डायरिया हमें देखने को मिल सकता है अलॉन्ग विथ वॉमिटिंग. रीनल में हमारा इंक्रीज यूरिन आउटपुट मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली हमारा जब वाटर बहुत ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से, उसी तरह हमारा सोडियम भी वाटर के साथ एक्सक्रीट आउट होगा. देन इंटीग्यूमेंट्री में क्या हो सकता है, हमारा ड्राई म्यूकस हो सकती है जस्ट लाइक एन हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया है, तो वहां पे ड्राई स्किन एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है. सो दीज आर द असेसमेंट ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया. देन हम आपसे डिस्कस करेंगे इसकी इंटरवेंशन के बारे में. सो फर्स्ट इज ऑलवेज मॉनिटर द पेशेंट इन कार्डियक मॉनिटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द पेशेंट विथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है एंड फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है विच इज हाइपोवॉल्यूमिक है अगर पेशेंट, तो यहाँ हम पेशेंट को आईवी सोडियम एंड फ्लूइड्स देंगे. और अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया अलॉन्ग विथ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है विच इज हाइपोवॉल्यूमिक, तब यहाँ हम पेशेंट को ऑस्मोटिक डायरेटिक अलॉन्ग विथ फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करवाएंगे.
यहाँ ऐसा क्यों कराएंगे फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया है। एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाइपरवॉल्यूमिक वाली कंडीशंस में जो यहाँ पेशेंट को होती है, यहाँ पे हम ग्लूकोज और ऐसी चीजों का एक्सक्रीट आउट करवाएंगे। एंड डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया को हम कम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे एडिटिव सॉल्ट्स में और या फिर एडिटिव सोडियम भी नहीं देंगे। Now, if patient is having hyponatremia along with normal volume, तब यहाँ पे हम पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे और यहाँ पे पेशेंट को हम डायरेटिक देंगे along with the salt tablets. तो यहाँ पे मोस्टली हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाते हैं विप्टान्स या फिर टोल्वेप्टान्स विच आर एंटी डायरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट. सो these can be used in hyponatremia with euvolumic or hyponatremia with hypovolumic type of situation. हम यहाँ पे इन टाइप की डायरेटिक दे सकते हैं. Now, if the client is taking lithium, हमें monitor करना है lithium levels to rule lithium toxicity. Now, prevent करना है patient को from fall or injury because CNS यहाँ पे disrupt हो सकता है because of hyponatremia. And हमें patient को रखना है एक keen और calm environment में because हमें यहाँ पे seizure जैसी चीजें prevent करनी है. Now, certain tips which is related to competitive exam. Now, certain diets which are rich in sodium, these are butter cheese, canned food, ketchup, mustard and soy sauce, milk, processed food, हमारा टेबल सॉल्ट एंड ऑब्वियसली स्नैक फूड जिसमें हमारे चिप्स आते हैं. तो इन सारी चीज में हमारा सोडियम काफी ज्यादा होता है. देन अगेन हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया के बारे में भी बताया है, जिसमें हमने हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के बारे में बताया है. यहाँ पे लो वॉल्यूम एंड डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा. यूवॉल्यूमिक में हमने हाइपोनेट्रीमिया को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें हमने नॉर्मल वैल्यू बताई थी हमारे ईसीएफ में. एंड हमने आपको और बताया था जिसको हम कहते हैं हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, जहाँ पे हमारा ईसीएफ वॉल्यूम ज्यादा होती है, यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलता है. और एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था जहां हमने बोला था हाइपोनेट्रीमिया प्रेसिपिटेट लिथियम टॉक्सिसिटी, जो पेशेंट लिथियम ले रहे हैं. तो यूजुअली लिथियम हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है. नाउ हमारी बॉडी लिथियम को कंफ्यूज करती है विथ सोडियम. तो जब हाइपोनेट्रीमिया होता है तो हमारी बॉडी काफी ज्यादा लिथियम को रिटेन करती है, जस्ट बिकॉज ये सोच के कि हमारी बॉडी से लिथियम भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है. सो दैट्स व्हाई हाइपोनेट्रीमिया, in hyponatremia, body retains more lithium, thinking to prevent its loss from body. तो जिसकी वजह से ज्यादा लिथियम हमारी बॉडी में रिटेन होता है एंड इट कॉजेस लिथियम टॉक्सिसिटी. लिथियम तब उन वाले पेशेंट पे स्टॉप करते हैं अगर उसको एक्सेसिव डायूरेसिस हो रहा है, पेशेंट को अगर नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम पेशेंट को लिथियम विथहोल्ड कराएंगे. एंड यहाँ पे लिथियम की स्क्रीनिंग भी कराएंगे यहाँ पे, और लिथियम का लेवल एंड सोडियम का लेवल हम यहाँ पे बार बार मेजर करेंगे इन दीज पेशेंट्स. सो आई होप आई मेड दिस टॉपिक a bit easier. I understand ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बहुत सारी चीज एक दूसरे से कोरिलेट नहीं भी करेगी, but I hope I was able to make you understand about this topic. So I hope I see you in the next video where we will tell about hypernatremia, and it will be the last topic from this fluid and electrolyte imbalance. Thank you so much. I hope you enjoyed your video and I hope you are doing very good.